हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की खबर सामने आई है, जिससे न्यायपालिका की निष्पक्षता और ईमानदारी पर सवाल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की है और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके सभी न्यायिक कार्यों को वापस ले लिया है। इस संदर्भ में यह सवाल उठता है कि क्या जस्टिस वर्मा पर कार्रवाई होनी चाहिए? इस सवाल का उत्तर हमें संविधान, न्यायपालिका की गरिमा और नैतिकता के आधार पर विश्लेषण करके देना चाहिए। संविधान और कानून का दृष्टिकोण। भारतीय संविधान की धारा 124(4) के अनुसार उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन और विशेष होती है। उन्हें केवल दुराचार या अयोग्यता के आधार पर ही हटाया जा सकता है। किसी भी कार्रवाई से पहले पूरा निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच आवश्यक है, ताकि कोई भी निर्णय जल्दबाजी में या राजनीतिक प्रभाव में न लिया जाए। न्यायाधीश को समाज में नैतिक आदर्श माना जाता है। यदि उनके खिलाफ इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं, तो यह पूरी न्याय प्रणाली की साख पर असर डालता है। न्यायाधीश को समाज में नैतिक आदर्श माना जाता है। यदि उनके खिलाफ इस प्रकार के गंभीर आरोप लगते हैं, तो यह पूरी न्याय प्रणाली की साख पर असर डालता है। अगर जस्टिस वर्मा निर्दोष हैं, तो भी यह आवश्यक है कि वह जांच प्रक्रिया में सहयोग करें, ताकि जनता का विश्वास बहाल हो। सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि न्यायिक प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता बनी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल समिति गठित की है, जो यह दर्शाता है कि शीर्ष न्यायपालिका भी इस मामले को हल्के में नहीं ले रही। साथ ही कॉलेजियम ने उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने की सिफारिश की, जिसे लेकर बार एसोसिएशन ने विरोध दर्ज किया। जनता को न्यायपालिका से पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही की अपेक्षा होती है। यदि आरोपों की ठीक से जांच नहीं होती, तो आम जनता का विश्वास न्याय प्रणाली से उठ सकता है। सोशल मीडिया और मीडिया ट्रायल से न्याय को प्रभावित नहीं होने देना चाहिए, लेकिन पारदर्शी जांच और उचित कार्रवाई न्याय की रक्षा करती है। निष्कर्ष। जस्टिस यशवंत वर्मा पर कार्रवाई सीधी और तात्कालिक नहीं होनी चाहिए, बल्कि जांच के निष्कर्षों पर आधारित होनी चाहिए। अगर जांच में यह साबित होता है कि उनके पास मिली नकदी अवैध है या उन्होंने कदाचार मिसकंडक्ट किया है, तो उन पर कानूनी और संवैधानिक दोनों स्तर पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसमें बर्खास्तगी, आपराधिक मामला या अभियोजन शामिल हो सकता है। वहीं यदि वे निर्दोष पाए जाते हैं, तो उन्हें पूर्व सम्मान के साथ बहाल किया जाना चाहिए। सेक्शन संक्षेप में। न्यायपालिका की गरिमा बनाए रखने के लिए निष्पक्ष जांच अनिवार्य है। दोष सिद्ध होने पर कार्रवाई जरूरी है, लेकिन बिना जांच के कोई कदम उठाना अन्यायपूर्ण होगा। अगर आप चाहें तो मैं इस पर एक डिबेट फॉर्मेट, निबंध या स्पीच भी तैयार कर सकता हूं।